कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। इसमें लक्ष्मी है, इसे हिफाजत से अंदर रख दो। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वाली साहब, आपकी हमारी ऐसी कोई डील हुई नहीं। समझो हो गई। आज से तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो गई। गजब हो गया बिल्ला, गजब हो गया यार। वो ममता पांडे को जानता है ना तू? अरे उस ममता पांडे को किसी ने जहरीली शराब पिला के मार डाला बिल्ला। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बाल बाल बच गया, वरना मैं भी बेमौत मारा जाता यार। ये काम चाहे किसी का भी हो, लेकिन हमें होशियारी से रहना होगा। मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड चले जाओ। ठीक है वालिद साहब, आप जैसा बोलेगा अपन वैसे ही करेंगे। मैं इसमें इसकी क्या हेल्प कर सकता हूं? पहले आप लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हो, बाद में रोते हो। सर मैं सच कहता हूं, अब आप ही का सहारा है सर। मैं बेमौत मारा जाऊंगा सर। बस एक बार मुझे बचा लीजिए। मैं वादा करता हूं सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब हमें हर उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसका रिश्ता ममता पांडे के साथ गहरा हो, 7 नंबर का जूता पहनता हो, शराब पीता हो और इतनी हैसियत रखता हो जो नोटों भरी बैग दे सकता हो। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे ममता पांडे का खून आपने ही करवाया है। मिस्टर सिंह, मुझे क्या जरूरत है ममता पांडे को मारने की या मरवाने की? उससे मेरी सिर्फ हाय और हेलो थी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। मार्गरेट, तुम तो जानती होगी कि मशहूर बिल्डर दिनेश खन्ना और समाज सेविका ममता पांडे का कत्ल हो चुका है। अभी तक हत्यारे का पता भी नहीं चला। विनोद, तुम क्यों जिद पे अड़े हुए हो? अरे बात को समझने की कोशिश करो। बच्चा भानु को दे क्यों नहीं देते? और कानूनन भी बच्चे का हक बाप को ही जाता है। कानून? कौन सा कानून? कहां गया था आपका कानून उस वक्त जब भानु और उसकी मां शारदा देवी ने मेरी बहन को जबरदस्ती धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था? कहां गया था आपका कानून उस वक्त जब मैं अपनी बहन को ढूंढते हुए यहां से वहां मारा मारा भटक रहा था? अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, और जिसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी पा रहे हैं। मैं पूछता हूं, आपका कानून उन्हें सजा क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता उन्हें सजा? जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता ना, कानून किसी को सजा नहीं दे सकता। ये तो तुम कहते हो ना कि भानु और उसकी मां ने जबरदस्ती तुम्हारी बहन को बाहर निकाला, लेकिन क्या सबूत है तुम्हारे पास? है कोई चश्मदीद गवाह? देखो विनोद, मधु मर चुकी है। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। अब तो तुम्हें उसके बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और बच्चे की सही परवरिश उसके माँ बाप के पास ही हो सकती है। तुम भी तो एक बाप हो, लेकिन फिर भी ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो मेरी बात मानो, बच्चा भानु को नहीं जाने दो। नो, नेवर। मिस्टर सिंह, जो आदमी अपनी पत्नी को प्यार नहीं दे सका, वो भला उसके बच्चे को बाप का प्यार क्या देगा? मैं तो चाहता हूं कि इस बच्चे पर भानु की परछाई तक न पड़े। ये तुमसे किसने कह दिया कि वो मधु को नहीं चाहता था? और बच्चे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया? इस शहर के हर डॉक्टर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहां कहां नहीं गया वो बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। और आज जबकि वो बाप बन चुका है, तो तुम उसके बच्चे को उससे दूर रखना चाहते हो। वो तड़प रहा है अपने बच्चे के लिए, लेकिन तुम उसे गले लगाने नहीं दोगे। नहीं विनोद, नहीं। अरे ऐसा करके तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। यस मिस्टर सिंह, यू आर राइट। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप भानु के वकील होने के नाते
उसकी तरफदारी जरूर करेंगे, और आपने वही कर दिखाया। लेकिन यह पता लगाने की कोशिश किसी ने नहीं की कि मेरी बहन मधु की मौत कैसे हुई। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं ये बच्चा हरगिज नहीं लेने दूंगा। नेवर, नेवर। डू यू अंडरस्टैंड? नेवर। I am awfully sorry, Inspector. आने में जरा देर हो गई। Look at the traffic in Mumbai. आप दोनों बातें कीजिए, मुझे बहुत काम है। Okay. इंस्पेक्टर शिका, यस सर। इस फाइल में तमाम उन नामी लोगों के नाम हैं जिन्होंने कभी ना कभी टी.के. खन्ना से कोई ना कोई ताल्लुक रखा है। आप इस फाइल को पढ़ेंगी, सब कुछ खुद ब खुद समझ आएंगे। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दिनेश खन्ना मर्डर केस को सॉल्व करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। This is exactly what I expect from you. Listen to me. अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए, please don't hesitate to call me. सर, आप जैसे काबिल ऑफिसर से तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहूंगी। फिलहाल आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Fine. आज आप जाकर आराम से चैन की नींद सोइएगा। But don't forget to read the file. Sure. मेरी मुलाकात आपसे कल सुबह ऑफिस में होगी। Okay? यस सर। Good night. गुड नाइट सर। नमस्ते। नमस्ते। विनोद जी घर पे हैं? आप कौन? जी, मेरा नाम दीपक है। मैं आशना बिल्डर्स के मालिक मिस्टर भानु प्रताप का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। बैठिए, आप बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। जी, थैंक यू। हेलो मिस्टर दीपक, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। सब कुछ ठीक? जी, बस आप सुनाइए। बस आई एम सॉरी, इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं भाई, मैं जब पहली बार आपसे मिला था तब आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। दुख सिर्फ एक ही बात का है कि आप जैसा अच्छा इंसान भानु जैसे बदमाश आदमी का सेक्रेटरी है। ये मेरी खुशनसीबी है विनोद साहब के भानु प्रताप जी ने मुझे अपने साथ काम पे रखा। और आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप जैसा भला आदमी एक बच्चे को उसके पिता से कभी अलग नहीं कर सकता। जिस आदमी ने अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, वो आदमी अपने बच्चे की क्या परवरिश करेगा? नो मिस्टर दीपक, मैं भानु को बच्चा कभी नहीं लेने दूंगा। विनोद साहब, आप दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम ले रहे हैं। लोगों के बहकावे में आकर आप सर को अपनी बहन का कातिल समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अरे लोगों का तो काम ही है दूसरों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखना। आप प्लीज उनके बहकावे में मत आइए, और ना ही आप कोर्ट कचहरी में जाने की सोचिए, क्योंकि इसमें आप दोनों की इज्जत को खतरा है। देखिए विनोद साहब, आपकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी बहन की आत्मा को शांति पहुंचाने की कोशिश करें, ना कि उसे भटकने पर मजबूर कर दें। सर अपनी पत्नी यानी आपकी बहन को पहले भी उतना ही दिलो जान से चाहते थे, और आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। It's a lie! ये झूठ है, ये तुम कह रहे हो, मगर मुझे इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। And listen, मिस्टर दीपक, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पर्सनल मामले में दखल अंदाजी करे। You understand?
आई एम सॉरी मिस्टर विनोद, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे। आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहे सो करें। फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि आप जैसा भला और अच्छा आदमी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी बहन को ठेस पहुंचे। चलता हूं जी, गुड नाइट। वेल डन मार्गरेट, ये हुई ना बात। अब तुम ऐसा करो, तुम इंस्पेक्टर शिखा से मिलो और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वेल सर, शिखा वॉज माई क्लासमेट और हम दोनों का रिलेशन दोस्ती से कहीं ज्यादा है। वो मेरा कहना टाले ये तो हो ही नहीं सकता सर। आप समझिए कि आपका काम हो गया। गुड। देखो मार्गरेट, पुलिस स्टेशन के अंदर की बात हमें किसी भी कीमत पर मालूम करनी है और इसके लिए वो इंस्पेक्टर शिखा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। और हाँ, वो जो मैंने कैसेट भेजा था इंस्पेक्टर धर्मपाल को, उसका क्या हुआ? होना क्या था सर? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और मुझे कुछ होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। भला आप खुद ही सोचिए सर, एक पुलिस ऑफिसर दूसरे के अगेंस्ट में कुछ करेगा? मुझे तो नहीं लगता। तुम ठीक कह रहे हो मार्गरेट, हम धोखा खा गए। अब आगे से जो कुछ भी करेंगे ना, वो सोच विचार के करेंगे, क्योंकि मुझे बार बार धोखा खाने की आदत नहीं है। और ये जो इंस्पेक्टर धर्मपाल ने हमें धोखा दिया है ना, इसका फल तो उसे भुगतना ही होगा। You're right, sir. जब इतने छोटे दर्जे के ऑफिसर आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो बड़े तो न जाने क्या क्या करेंगे। इंस्पेक्टर धर्मपाल को तो सबक सिखाना ही होगा सर। और इसमें शिखा हमारी हेल्प कर सकती है। कम से कम टॉप ऑफिशियल तक हमारी खबर तो पहुंचा ही सकती है ना सर। You're right, right. तो शिखा के जरिए वो धर्मपाल की वेयर अबाउट्स का पता लगा और जहां कहीं भी उसकी वीकनेस नजर आए ना, उसमें उसे फंसा डालो। उसके बाद जो होगा मैं देखूंगा। सर समझिए कि आपका काम हो गया। मैं टेक यू लीव नाउ। थैंक यू मार्गरेट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बाय। इंस्पेक्टर धर्मपाल, भानु जी आप? विनोद घर में है? हाँ है ना, आप बैठिए, मैं भी बुला के लाती हूँ। अब क्या लेने आए हो? मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं हकीकत बयान करने आया हूं। विनोद, तुम मुझे मधु का कातिल समझते हो? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मधु से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अरे मां के दिल में क्या बीत रही है और मेरे दिल पर क्या बीत रही है, यह तुम दोनों मां बेटे ने जानने की कोशिश की? इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, अब आओ जरा से। चला जाऊंगा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना, इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश मत करना, इसके बीच में दीवार मत बनना। मैंने सोच लिया है कि ठीक है, तुम इस बच्चे को लेकर शिमला जा सकती हो, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझसे एक हक मत छीनना, उससे मिलने का। और जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका हूं। अगर मैंने किसी तरह भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। ठहरो भानु, दरअसल बच्चे की परवरिश का हक तुम्हें है, सिर्फ तुम्हें। मैं तो जज्बात में बह गया था, इसलिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे इन पर पूरा विश्वास था कि ये बच्चे का हक आप ही को देंगे। ये मधु को दिलो जान से चाहती थी, इसलिए क्या कर रहे हैं समझ नहीं पा रहे थे। विनोद, मधु का बच्चा ऐशो आराम से रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भाई साहब, आज आपने इनकी आंखें खोल दी। शायद आप ये नहीं जानते कि दिल ही दिल में आपको कितना चाहते हैं।
हे भगवान, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम जानते हो क्या कर रहे हो तुम? मेरी बेटी की शादी और तुम शायद अपनी औकात भूल गए हो तुम। क्या हैसियत है तुम्हारी? एक कमरे का छोटा सा मकान, 2 जोड़ी कपड़े, 3-4 हजार रुपए महीने की तनख्वाह। मेरी बेटी कैसे गुजारा करेगी तुम्हारे साथ? यह आपका सोचना है बाली साहब, लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि आपकी बेटी के विचार आपके विचारों से एकदम उल्टे हैं। जबान संभाल कर बात करो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरी बेटी को मुझसे बेहतर जानते हो? एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच दूंगा तुम्हारी। चले जाओ यहां से, अब दोबारा यहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करना। ठीक है, जाता हूं, लेकिन जाते जाते एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं बाली साहब, और वो ये कि मैं और किमी एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, और आप तो क्या, ऊपर वाला भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। Oh, Margaret, good morning, welcome. इंस्पेक्टर शिखा। Inspector Shikhar, thank you for coming. यू वेलकम। Please sit up. Margaret? थैंक यू सर। सर, मैंने आपको बताया था ना, शिखा और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती है, रियल थिक फ्रेंड्स वी आर। यहाँ तक कि हमारी कोई भी बात एक दूसरे से छिपी हुई नहीं है। सर, शिखा हमारा काम आसानी से कर सकती है ना शिखा? यस, डेफिनेटली। सर, आप शिखा से खुलकर बात कर सकते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं, इसीलिए कह रहा हूं। इस शहर के कुछ पुलिस ऑफिसर्स कानून तोड़कर मुजरिमों का सहारा दे रहे हैं और शरीफ इंसानों को परेशान कर रहे हैं। अब मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि इन पुलिस ऑफिसर्स को सही रास्ते पर लाया जाए। मुझे बताइए वो कौन ऑफिसर्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं? मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगी। देखिए इंस्पेक्टर, आपसे पहले भी मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर से इस बात का जिक्र किया, लेकिन उसने भी अपने साथी का ही साथ दिया। सर, आप शिखा से जैसी चाहे वैसी बात कर सकते हैं। यकीन जानिए, यहाँ से बात बाहर नहीं चलेगी। मेरे क्लाइंट मिस्टर बाली इस शहर के बड़े हस्तियों में से एक हैं। आपके ऑफिसर इंस्पेक्टर सुधीर मेरे क्लाइंट से काफी मदद ले चुके हैं। आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ बोलिए, मैं समझ रही हूँ। शिखा जी, इंस्पेक्टर सुधीर मिस्टर बाली को धमकाकर डराकर उनसे एक बहुत बड़ी रकम वसूल करना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव हिम दैट काइंड ऑफ मनी। अब ये बताइए कहां तक ठीक है ये बात? शिखा, कुछ भी कर, हमें अपने क्लाइंट को बचाना है। ओके। अब आप ऐसा कीजिए, आप एक बार मिस्टर बाली से मिल लीजिए, वो आपको सारी बातें समझा देंगे और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो मिल लूंगी। तो अगर आपको इतराज न हो तो आज रात 10 बजे यहाँ पे एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं ताकि आप मिस्टर बाली से मिल लें। ठीक है, तो अच्छा अब मैं चलती हूँ। 12 बजे डीआईजी साहब से मीटिंग है, 11 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। थैंक यू शिखा। थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम, बाय बाय। मार्गरेट, सर, लड़की हमारा काम करेगी? डेफिनेटली, व्हाई नॉट सर। एक बार उसकी मिस्टर बाली से मीटिंग हो जाने दीजिए, फिर आप देखिए, अच्छा तो क्या वो बुरा से बुरा काम करने को तैयार हो जाएगी। क्या? अरे तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? सर, आपको अगर बुरा ना लगे तो एक बात करूं? कहीं इंतजार करने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। ओके मार्गरेट, ओके मार्गरेट, जो वक्त हो गया जी। तुम कोर्ट चले जाओ और वो 2-4 जो केसेस थे ना उसको देख लो। ठीक है सर। तब तक मैं भी 1-2 काम निपटा लेता हूँ। ठीक है सर, सी यू टुनाइट देन। बाय बाय।
हाँ सिंह बोलो, क्या खबर है? खबर तो इतनी जोरदार है बाली साहब कि आप खुशी से झूम उठेंगे। हाँ हाँ जल्दी बोलो सिंह, मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। तो सुनिए बाली साहब, आज मैं आपको एक ऐसी मछली से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है। तरसता है कोई कि हंसता